सबसे विचित्र स्थिति तब होती है जब कोई आ करके कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूं, मेरी समस्या ये है कि मुझे दूसरे को बदलना है, वो बदल नहीं रहा। ये दिखने में दुख की स्थिति लगती है, ये वास्तव में अन्याय, अहंकार और शोषण की स्थिति है। पत्नियां आएंगी, वो पतिदेव हैं, वो मेरे कहे अनुसार चलते नहीं, मैं उन्हें बदलना चाहती हूं, बदल नहीं रहे। काहे को बदलें? तुम कौन हो? अपनी जिंदगी देखो, अपनी शक्ल देखो, अपना मन देखो, अपना ज्ञान देखो, अपना वक्तव्य देखो। तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे पतिदेव क्यों चलें? बताओ। पतिदेव आएंगे, कहेंगे वो बीवी है, बहुत समझाता हूं, मानती नहीं है, मैं तो बड़ा प्यार करता हूं उससे, इसीलिए चाहता हूं बदल जाए। भाई, मूलभूत नियम है कि आदमी स्वयं से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। दूसरों को भी तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि वो तुमसे संबंधित है, तो दूसरों को चाह कर भी एक तरीके से तुम स्वयं को ही चाहते हो। अगर बात यही है कि जिसको चाहते हो उसको बदलना है, तो सबसे पहले तुमने उसको बदला होता ना जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। सबसे ज्यादा कौन किसको चाहता है? इंसान खुद को चाहता है। जब तुम खुद को बदलने के इच्छुक नहीं हो तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो ना, धोखा दे रहे हो ना कि दूसरे को बदलना चाहता हूं। और जो खुद को बदल लेते हैं वो मशाल बन जाते हैं। दूर दूर तक उनका प्रकाश दिखाई देता है, उनसे हजारों मोमबत्तियां, हजारों दिए और हजारों अन्य मशालें जीवन पाती हैं। फिर उन्हें शिकायत नहीं करनी पड़ती कि मैं तो अंधेरे से कहता हूं कि तू आलोकित हो जा, पर ये अंधेरा मान नहीं रहा है। मशाल अगर वास्तव में मौजूद है तो अंधेरा मानेगा कैसे नहीं? या मैं तो वो मोमबत्ती है, उसको पकड़ पकड़ के उसको जलाना चाहता हूं, पर बड़ा विरोध करती है, जलती नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बुझी मोमबत्ती दूसरी बुझी मोमबत्ती को पकड़ पकड़ के बाहों में कस रही हो कि तू जल, तू जल। अब वो जलना भी चाहे बेचारी तो जलेगी कैसे? तुम में अगर जरा ज्वाला होती तो वो भी तुमसे कुछ प्रकाश पाती। पर पुराने किस्से का, मुहावरे का बड़ा दुरुपयोग कहते हो। तुम कहते हो देखिए, प्रकाश तो ऐसा ही फैलता है ना, जब एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती मिले तो हम प्रकाश फैला रहे हैं। पुराने गुरुओं ने बताया दीप से दीप जले तो हम दीप से दीप जला रहे हैं। पागल, पुराने गुरुओं ने बताया जले हुए दीप से दूसरा दीप जले। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि बुझे हुए दीप से दूसरा दीप जल उठेगा, या ऐसा कहा था उन्होंने? पर यह मानने को कौन राजी होता है कि हमारा अपना दीप बुझा हुआ है? तुम अपना बुझा हुआ दीप लेके दूसरे के पास जाते हो, बाती से बाती गूंथ देते हो, और तब भी दूसरा प्रज्वलित नहीं होता, तो तुम सारा दोष किस पर डाल देते हो? दूसरे पर। कहते हो ये देखो, मैं तो अपना दीपक लेके आया स्वेच्छा से, इसकी मदद की खातिर, और यही ऐसा अभागा है और कुपात्र है कि प्रकाशित नहीं हो रहा। पहले तुम तो प्रकाशित हो लो। अगर कोई अपने मन को नहीं समझता तो बहुत ऐसे स्रोत हैं दुनिया में जहां जाकर मन को जाना जा सकता है, जीवन परिवर्तन किया जा सकता है। उनको वहां कौन नहीं जाने देता बताओ तो? वही लोग नहीं जाने देते जो कहते हैं नहीं,
तुम्हें किसी सिखाने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े ज्ञानी और गुरु हम हैं। अरे बेटा हटा ये सब, तू क्या पढ़ रहा है? रामकृष्ण कथामृत, उपनिषद सार, ये बेकार की बातें। आचार्य शंकर, हटा इनको, हम बताते हैं ना तुझे, मेरे सामने बैठ। अरे तू हमारा खून है, तुझे ज्ञान हम देंगे, तू ये कहां इनके पास चला गया? ये बाहरी लोग हैं, पराये, हटाओ इनको। और फिर जब पाते हो कि तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में कोई रोशनी नहीं, कोई आलोक नहीं, तो कहते हो यही नालायक निकला, न जाने किसकी औलाद है। वो लायक निकल भी जाता अगर तुमने उसको थोड़ी छूट दी होती, थोड़ा कम पकड़ के रखा होता।